अब हम रिलेशन डिराइव कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो मैथमेटिकली जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है किसी भी टर्म का, तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन शो कर रही हूँ। तो उसे शो कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x और dx प्लस डेल v बाय डेल y dy प्लस डेल v बाय डेल z dz। मैथ्स में आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। तो अब E अगर हम समझ सकते हैं ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड के फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और साथ में डीएल को भी अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करें तो डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड है। अब हमारे पास पोटेंशियल जो होगा डीवी वो इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल से डिफाइन होता है। अभी तक हम यही लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ई का एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट किया और डीएल का सब्सटीट्यूट किया और दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया, तो फाइनली हमें डीवी इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई और माइनस ई जेड डी जेड मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर करें अगर हम, तो ई एक्स की जगह मुझे डेल वी बाय डेल एक्स मिल सकता है माइनस ई वाई की जगह मुझे माइनस डेल वी बाय डेल वाई मिल जाएगा, और ई जेड की जगह मुझे माइनस डेल वी बाय डेल जेड मिल सकता है। मैं ई के एक्सप्रेशन को ई एक्स की जगह मैं माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ई वाई की जगह मैं माइनस डेल वी बाय डेल वाई और ई जेड की जगह डेल वी बाय डेल जेड सब्सटीट्यूट करेंगे तो ई का नया एक्सप्रेशन ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं v को कॉमन निकालूं तो मुझे एक टर्म अंदर मिलेगी, वेक्टर टर्म, जो डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड मिलेगी माइनस साइन के साथ, और ये हमारा डेल ऑपरेटर है मैथ्स वाला। तो मैं इसकी जगह डेल ऑपरेटर अलोंग विथ माइनस साइन ये वाला और v लिख सकती हूँ। दिस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ v। ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं या हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थ्री डायरेक्शंस। तो ये हमारा ग्रेडियंट वर्ड इसके साथ अटैच्ड है। तो ये E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो V की डेफिनेशन अगर हम कहें तो V की डेफिनेशन होती है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E, और E की डेफिनेशन होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ v जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे, और अगर E को डिफाइन करूं तो मुझे नेचुरली इसके आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट ऑफ v का ये एक्सप्रेशन होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट ऑफ v का ये एक्सप्रेशन होगा, और E डिफाइन करना हो तो माइनस ऑफ ऑल दीज टर्म्स या फिर माइनस ऑफ ऑल दीज टर्म्स से हमको E निकल जाएगा। अब इतनी सारी चीजें जो हमने पढ़ी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा था कूलम्स लॉ की मदद से, गॉसियन लॉ की मदद से, जिसमें हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे। और जब मैंने एनर्जी और पोटेंशियल का टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि हम स्केलर क्वांटिटी की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस को की स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर v पता हो तो मैं E पता कर सकती हूँ माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v से। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पता चल जाएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D भी पता चल जाएगा एप्सिलॉन E से। अगर हमें D पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो उसके डाइवर्जेंस से हमें रो v वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगा। और चार्ज पता करना है किसी वॉल्यूम का, तो इस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का हम वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें Q पता चल जाएगा। तो V से E, E से D, D से रो V और रो V से Q, ऐसा हम पता कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आप बिल्कुल ध्यान रखिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आते हैं। आपको V का एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, कभी आपको रो V फाइंड आउट करने को कहा जाएगा, कभी D, कभी Q, कुछ भी पता करने के लिए दिया जा सकता है। तो चलिए कुछ सम्स करके देखते हैं इस पर बेस्ड।